हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया के हालात लगातार बदल रहे हैं। आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के मौके पर आत्मघाती यानी खुदकुश बम धमाके में 52 लोग मारे गए हैं। ईरान ने दावा किया है कि मुल्क में सुन्नी शिया फिरकावाराना टकराव बढ़ाने की बड़ी साजिश नाकाम की है, जिसमें सुन्नी उलेमा, जजों और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मेंबर्स को कत्ल करने की तैयारी थी। ईरान ने 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के मामले में साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप समेत 73 अमरीकियों के साथ कुल 97 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उस हमले में 9 मुल्कों के लोग शामिल बताए जाते हैं। कुवैत और रूस से भी बड़ी खबरें हैं, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले खबर पाकिस्तान से। आज ईद मिलादुन नबी के जुलूस के मौके पर बलूचिस्तान सूबे के मस्तूंग शहर में सुसाइड बम धमाके में 52 लोगों के मारे जाने और तकरीबन 50 के जख्मी होने की खबर है। पाकिस्तान में इसे रबीउल अव्वल का जुलूस कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद का यौम पैदाइश मनाया जाता है। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन के मुताबिक मस्तूंग ज़िले के हेल्थ अफसर अब्दुल रशीद शाही ने मरने वालों की तादाद कंफर्म की है, जबकि सिटी स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO मोहम्मद जावेद लहरी ने कहा है कि मरने वालों में एक पुलिस अफसर भी शामिल है। शहीद नवाब गौस बख्श रायसानी मेमोरियल अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सईद मीरवानी ने कहा है कि अस्पताल में दर्जनों लोगों का इलाज किया जा रहा है, जबकि 20 से ज़्यादा जख्मियों को इलाज के लिए क्वेटा रेफर किया गया है। अस्पताल के CEO ने कहा है कि डेड बॉडीज और जख्मी लोगों को ले जाने का सिलसिला जारी है। बाद में सामने आने वाले फोटोज और वीडियो में खून से सनी लाशें और कटे हुए जिस्म के हिस्से बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आसपास खड़े लोग नुकसान का जायजा ले रहे हैं। मस्तूंग के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अता उल मुनीम ने बताया है कि धमाका तब हुआ जब लोग अल-फलाह रोड पर मदीना मस्जिद के पास ईद मिलादुन नबी जुलूस के लिए इकट्ठा हो रहे थे। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मुनीर अहमद ने रॉयटर्स को बताया है कि हमलावर ने DSP की गाड़ी के पास खुद को धमाका करके उड़ा लिया। धमाका मस्जिद के पास हुआ, जहां लोग पैगंबर मोहम्मद के जुलूस के लिए इकट्ठा हो रहे थे। मस्तूंग असिस्टेंट कमिश्नर ने मरने वाले DSP की पहचान नवाज गिशकोरी के तौर पर की है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया है कि उसने ये हमला किया है। बलूचिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल अब्दुल खालिक शेख ने कहा है कि DSP गिशकोरी ने खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश करते हुए अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा कि टेररिज्म का मकसद बलूचिस्तान में गड़बड़ी और इंस्टेबिलिटी पैदा करना है। पुलिस को बम धमाके में शामिल लोगों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। IG शेख ने कहा कि धमाके से हुए नुकसान के बारे में सरकारी तौर पर तफसील जल्द जारी की जाएगी। बलूचिस्तान के इंटरिम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जान अचकजई ने कहा है कि बचाव टीम को मस्तूंग भेजा गया है। दुश्मन गैर मुल्की सपोर्ट से बलूचिस्तान में मजहबी रवादारी और अमन को तबाह करना चाहता है। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि धमाके में मरने वालों की तादाद बेहद अफसोसनाक है। कई कुनबों ने अपने चाहने वालों को अस्पताल लाए बिना ही दफना दिया है और ये सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं है। अचकजई ने कहा कि जहां तक जख्मियों का सवाल है, कई लोगों की हालत सीरियस है और उन्हें ICU और ट्रॉमा सेंटरों में ले जाया जा रहा है। अगर उनकी हालत और बिगड़ती है तो उन्हें क्वेटा से हवाई जहाज के जरिए कराची ले जाया जाएगा। धमाके के बाद SHO लहरी ने कहा है कि धमाके की जगह के नजदीक दूसरी बार एक और जोरदार धमाका सुना गया। ये एक बस स्टॉप के पास एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरों के जरिए एक हथगोले को तबाह किए जाने की आवाज थी। पुलिस अफसर ने बताया कि किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आइए अब चलते हैं ईरान से एक बड़ी खबर की तरफ।
ईरान ने सुन्नी मौलवियों, जजों और IRGC मेंबर्स के खिलाफ सिलसिलेवार कत्ल की साजिश को नाकाम कर दिया है। खुफिया डिपार्टमेंट के मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने बताया है कि मुल्क में कई सुन्नी मौलवियों, जजों और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के मेंबर्स के सिलसिलेवार कत्ल की साजिश को नाकाम करने में कामयाबी मिली है। उन्होंने कल मुकद्दस शहर मशहद में एक तकरीर के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को अमल में लाए जाने के लिए तैयार की गई साजिश मुल्क में फिरकावाराना और मजहबी इख्तलाफ को बढ़ावा देने के लिए रची गई थी। इस्माइल खतीब ने शिया और सुन्नी मौलवियों के अलावा सरकारी अफसरान से होशियार रहने की अपील करते हुए कहा कि दुश्मन ईरान के पूर्वी बॉर्डर से लगे इलाकों में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है। खुफिया डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि इससे पहले खुफिया मिनिस्ट्री ने ऐलान किया था कि उसके एजेंटों ने तेहरान में एक साथ 30 धमाके करने की साजिश को नाकाम किया है। इस साजिश के सिलसिले में 28 टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने शहर के भीड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। धमाकों की साजिश का मकसद मुल्क में गड़बड़ी, नाउम्मीदी और खौफ पैदा करना और मुखालिफत को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि ये साजिश पिछले साल पूरे मुल्क में महसा अमीनी की मौत के बाद गैर मुल्की सपोर्ट वाले दंगों की बरसी के मौके पर अमल करने के लिए तैयार की गई थी। एक कुर्द खातून महसा अमीनी को सही हिजाब नहीं होने की वजह से पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, जहां वो बेहोश हो गई और कुछ दिनों बाद तेहरान के अस्पताल में उसकी मौत का ऐलान कर दिया गया। ईरान सरकार के मुताबिक जांच में उसकी मौत की वजह मेडिकल कंडीशन बताया गया था और उन इल्जामों को खारिज कर दिया गया था कि उन्हें पुलिस के जरिए पीटा गया था। एक और खबर के मुताबिक हाल ही में कुद्स फोर्स के शहीद कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की टारगेट किलिंग के मामले में 73 अमरीकियों समेत 97 लोगों के खिलाफ ईरान ने चार्जशीट दाखिल की है। जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमेरिका ने इजरायली खुफिया जानकारी की मदद से ड्रोन हमले से जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया था। उस हमले में इराक के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस और उनके साथी भी मारे गए थे। पारस टुडे के मुताबिक ईरान के डिप्टी चीफ जस्टिस हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद सादिक ने कहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी इराक की दावत पर सरकारी दौरे पर गए थे। उनका कत्ल एक टेररिस्ट हरकत है। इस मामले में 97 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें 73 अमरीकी अफसरान हैं जिनमें साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शहीद सुलेमानी का कत्ल ईरान की नेशनल सिक्योरिटी पर हमले की कार्रवाई थी और अवाम की सपोर्ट से मुल्क की सरकार और जुडिशरी इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है और अब तक 12,000 पेजेस पर कानूनी सबूत और दस्तावेज तैयार किए जा चुके हैं। ईरान के डिप्टी चीफ जस्टिस ने बताया कि इन मुल्जिमों में अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल है जिन्होंने कत्ल का हुक्म दिया था। अब तक की जांच से पता चला है कि इस हमले में 9 मुल्कों के शामिल होने के इम्कान हैं। हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद सादिक शिराज में शाह चिराग मज़ार की तरफ से होने वाले प्रोग्राम में बोल रहे थे। कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था इस्लामी इनकलाब के लीडर की नज़र में अमरीकी ह्यूमन राइट्स। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद के माहौल का गलत इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। आइए अब चलते हैं यमन जंग के सिलसिले में कुवैत से आने वाली बड़ी खबर की तरफ। कुवैत ने सऊदी अरब के साउथ के बॉर्डर से अपनी फौज हटा ली है। कुवैत यमन के खिलाफ सऊदी फौजी अलायंस का हिस्सा है और यमन के खिलाफ सख्त नाकाबंदी कर रहा है। कल सऊदी सपोर्ट वाले यमन के साउथ के अदन शहर में मौजूद प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के करीबी सोर्सेज ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया जिसमें बॉर्डर इलाकों से कुवैती फौजियों की वापसी को दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती फौज की वापसी की वजह साफ नहीं है और ये मालूम नहीं है कि क्या ये सऊदी अलायंस के अंदर किसी इख्तलाफ की वजह से कदम उठाया गया है। कुछ जानकारों ने इस फैसले को कुछ ऐसे इशारों के साथ जोड़ा है कि यमनी हूथी लड़ाके जवाबी कार्रवाई शुरू करेंगे और सऊदी बॉर्डर पर तैनात बहरीन की फौज पर किए गए हमले की तरह कुवैती फौजियों को भी निशाना बनाएंगे। बहरीन की फौज ने सऊदी अरब में 2 बहरीनी फौजियों की मंडे को ड्रोन हमले में मौत कंफर्म की थी जबकि तीसरे फौजी ने वेडनेसडे को दम तोड़ दिया। हूथियों की तरफ से ये हमला तब हुआ
जब बहरीनी फौजी यमन के साथ सऊदी अरब के साउथ के बॉर्डर पर गश्त कर रहे थे। सऊदी अरब के साथ यमन के खिलाफ हमले में यूनाइटेड अरब एमिरेट समेत कई पड़ोसी मुल्कों ने मदद की और अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप से जदीद हथियारों की भारी खेप भी पहुंचाई गई। सऊदी अरब चाहता था कि उसकी पसंद के साबिक प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी की यमन में हुकूमत बहाल हो जाए, लेकिन 8 साल की जंग के बावजूद ऐसा नहीं हो सका है। अब्द रब्बू मंसूर हादी ने 2014 के आखिर में इस्तीफा दे दिया था और बाद में हुती अंसारुल्लाह के साथ जंग के दरमियान रियाज भाग गए थे। आइए अब चलते हैं आज की बहुत ही अहम और आखिरी खबर की तरफ। रूस के फाइनेंस मिनिस्टर एंटोन सिलवानोव का कहना है कि ब्रिक्स के मेंबर मुल्क अब अमेरिका के जरिए इंटरनेशनल तिजारत के लिए रकम ट्रांसफर करने के स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के मुकाबले में अपना पेमेंट सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। कल रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास से बात करते हुए सिलवानोव ने कहा कि स्विफ्ट की जगह लेने वाला नया सिस्टम बनाने पर अगले साल ब्रिक्स के अंदर चर्चा की जाएगी। मॉस्को फाइनेंशियल फोरम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई ब्रिक्स मुल्कों ने पहले ही अपना पेमेंट सिस्टम बना लिया है। हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे ब्रिक्स मुल्क या तो अपना सिस्टम बना रहे हैं या उनके पास अपना सिस्टम पहले ही मौजूद है। आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका के खिलाफ माहौल बन रहा है। अब ब्रिक्स मुल्क डॉलर से निजात पाना चाहते हैं। सियासी तौर पर कई मुल्क अब अमेरिका और इजराइल से दूर हटते हुए रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुल्कों के नजदीक आ रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।